प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर को, जिनके लिए विषय है जगत गुरु शिव की शिष्यता के पृष्ठभूमि। गंभीरता से सुनिएगा। जगत गुरु शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति एवं प्रयोजन, ये वो विषय है जिसके लिए कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और साहब ने एक पत्थर विचार का उछाला और हम लोगों के बीच शिव गुरु ज्ञान की गंगा बह पड़ी। आइए सुनते हैं मंडल सर को। जगत गुरु भगवान शिव की शिष्यता भारतीय अध्यात्म की सबसे अनमोल देन है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पड़ा पारस बेचे तेल, देखो भाई किस्मत का खेल। वो पारस मणि हमारी संस्कृति की विरासत है, जिस पारस पत्थर से लोहे को सोना बनाया जाता है। ये आध्यात्म की विद्या, स्वयं को जानने की विद्या, अपने जीवन के बंधनों से मुक्त होने की विद्या, आध्यात्म की विद्या। इस विद्या के दाता गुरु, और गुरु परंपरा में सबसे पहला नाम आता है भगवान शिव का। हमारे शास्त्रों में पिछले 10,000 वर्षों से कहा गया कि शिव ही आदि गुरु हैं, शिव जगत गुरु हैं, शिव गुरुओं के गुरु हैं। उनके बहुत सारे रूप हैं, लेकिन उनका जो सबसे सुंदर रूप है ज्ञानदाता स्वरूप। उनके विभिन्न स्वरूपों से जुड़ने का, उनसे जुड़कर अपनी लौकिक मनोकामनाओं की पूर्ति के उपाय भी लोगों को मालूम है। लेकिन जगत गुरु भगवान शिव की शिष्यता की अवधारणा केवल किताबों तक रह गई। उनके किसी शिष्य ने या धरती पर किसी ने इस दिशा में प्रयास किया तो इसका श्रेय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री को जाता है। अपनी शिष्यानुभूति में वो लिखते हैं कि बहुत सारे शरीरी गुरुओं के साथ अपनी जिंदगी के 15 खूबसूरत क्षणों को हमने बर्बाद किया और हताशा और विवशता में शिव को गुरु मान बैठा। और जो उपलब्धि हुई तो वो लिखते हैं कि आध्यात्मिक आह्लाद से मेरे अंदर अंतर प्रेरणा जगाई। मेरे अंदर ये ख्याल आया कि इतने सुंदर गुरु हैं, क्यों नहीं लोगों को इससे जोड़ा जाए। और उन्होंने प्रयास किया। अपने जीवन के 8 वर्षों तक उन्होंने किसी को नहीं बताया कि शिव मेरे गुरु हैं। और बताने का क्रम जो चल पड़ा, नतीजा ये हुआ कि आज 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस धरती पर आपको इस बात की गवाही देने के लिए खड़े हैं, जिसमें एक मैं भी हूं, कि शिव को गुरु मानने के पहले मेरा जीवन नरक था। चारों ओर मौत के शायद मरना रहे थे, पागल होता या आत्महत्या करता। लेकिन साहब श्री ने मुझको संवाद भेजा कि अगर श्मशान की साधना से कुछ आपको प्राप्त हुआ हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो महादेव को गुरु मान के देखें। 58 साल पहले जिस हरिंद्रानंद जी को मैंने कॉलेज में पढ़ाया, जिनके साथ मैंने श्मशान और कब्रिस्तान की साधना की, उन्होंने ही 20 वर्षों के बाद उन्होंने मुझको संवाद भेजा। मैंने शिव को गुरु माना और आज आपको ये कहने के लिए आया हूं
कि सचमुच में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो कहा है, उस हरिंद्रानंद जी के प्रति हमारे आपके मन में सबसे पहले तो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। साहब ने कहा कि अगर किसी ने एक गिलास पानी भी पिलाया तो आपको उसका आभार मानना चाहिए। तो मैं आभारी हूं और आप सबों के साथ, हम सबों की आपका आभार अपने गुरुवत साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद के चरणों में आपकी ओर से, अपनी ओर से उनके चरणों में समर्पित करता हूं। साहब ने बताया कि शिव गुरु के रूप में वो मात्र अपनी दया से आपको भोग और मुक्त दे सकते हैं, और इसके लिए आपको अलग से कुछ प्रयास नहीं करना है कि चंदन टीका घंटी बजाओ, भजन गाओ, प्रसादी चढ़ाओ, इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने एक सीधा राजमार्ग दिया जो शिष्टता का राजमार्ग है, और जो आपको निश्चित रूप से पहुंचा देगा कहां? महादेव के पास। उस महादेव से दया मांगनी है। मनसा वाचा कर्मणा, खाली बोली से नहीं, जो आप बोलिए उसको जीवन में उतारिए और आपको देखकर लोग शिव को अपना गुरु बनाए, ऐसी चेष्टा कीजिए। उस महादेव से प्रेम कीजिए, क्योंकि वो प्रेम से ही मिलते हैं, और प्रेम कैसे किया जाता है इसके लिए साहब ने 3 सूत्र दे दिया, जो आपको आपने जाना है, सुना है। हमको और आपको क्या करना है? साहब के उस वाणी को याद रखें। गुरु की दया आपको लौकिक पारलौकिक जो कुछ भी चाहिए देगी। कब देगी? नंबर 1, आप शिव को अपना गुरु बनाइए। अपना, आपका बेटा बीमार होता है, अपना बेटा तो रात की नींद उड़ जाती है। पड़ोसी का बेटा मरता है, बीमार पड़ता है, तो वो दर्द नहीं होता है, वो आपके अंदर में परवाह पैदा नहीं होती है। तो साहब ने कहा कि उस महादेव को अपना महादेव बनाओ, दर्द पालो उसके लिए। ये प्रेम का संबंध है, ये समर्पण का संबंध है। दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, तुमको जो बात अच्छी लगे वही बात करेंगे। तो महादेव ने कहा जाओ दूसरों को शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करो। कौन करेगा? हमारे शास्त्री ने कहा पहले स्वयं शिष्य बनो, बताओ लोगों को कि मैंने शिव को अपना गुरु माना है। आप भी मान के देखिए, जांच लीजिए, 11 से 21 दिनों के अंदर आपको परिणाम मिले तो ठोक के बोलिए कि शिव मेरा गुरु है, आपका भी गुरु हो सकता है। जांच लीजिए। साहब ने लिखवा करके दीवारों पर छपवा दिया कि मैंने शिव को माना है। आप भी जांच लीजिए, आपके सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होंगे। कब? जब शिव आपके अपने होंगे, और वह महादेव अपना होता है। एक लोटा पानी चढ़ा के गाल बजा देते हैं, वो खुश हो जाता है। वही महादेव, वही बाबा ज्ञान भी देता है। धन तो उसी का है, जीवन उसका, धरती उसकी, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड उसी का है, और वह ज्ञान भी वही देता है। उसी का हम दिया हुआ जीवन जी रहे हैं, उसी का दिया हुआ खा रहे हैं। लेकिन ज्ञान के लिए आपको शिष्य बनना होगा, शिष्य भाव देना होगा, और शिष्य होने का अधिकार इस धरती के एक एक व्यक्ति को है। वो चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। जरूरत केवल है इस प्यास को, इस ताप को आप अंदर पैदा कीजिए। क्या? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। सरकार दया करके मेरे अंदर ये समझ पैदा कर दीजिए कि आप मेरे हैं। आप करके देखिए, आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाए तो दूसरों को भी कहिए। समय ज्यादा हो गया, इसी आग्रह और अनुरोध के साथ इस बात को कहिए, खाली बोलिए मत। लोगों को सुनाइए, वो माने या नहीं माने, कहिए कि शिव मेरे गुरु है, मैंने जांचा है, आप भी जांच लीजिए, और परिणाम मिल जाए तो जरूर लोगों को कहिए। इसी आग्रह और अनुरोध के साथ आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम।